ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज की वीडियो में हम लोग हिंदी प्रोज में लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्री है एज इट इज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पार्ट में भी कर सकते हैं और 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एज इट इज़ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ आप दिनांक, विषय, प्रकरण लिखिए, दूसरी तरफ कक्षा, चक्र, अवधि लिखिए। तो ये क्लास 6 का प्लान है और ये जस्ट एक फॉर्मेट है, एक डेमो फाइल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप प्लान बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही बिल्कुल कॉपी कर लें, आप किसी दूसरे टॉपिक पे बनाइएगा। ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट का नाम है हिंदी और प्रकरण है साप्ताहिक धमाका, जो कि हिंदी गद्य का एक चैप्टर है। सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य आपके बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेंगे, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट बेस होते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। आप 20 के 20 लेसन प्लान में 20 के 20 नहीं, बल्कि केवल जो हिंदी गद्य के जितने लेसन प्लान बनाएंगे उसमें आप ये जो है सामान्य उद्देश्य के जितने पॉइंट हैं इनको आप सेम रख सकते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आपका टॉपिक ओरिएंटेड होता है, तो जैसे जैसे आपका टॉपिक चेंज होगा तो आपके विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज हो जाएंगे। इसमें पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें आपको 2 पॉइंट मेंशन करने हैं। फिर बोधात्मक उद्देश्य, इसमें भी आप मिनिमम 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। देन थर्ड आता है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें भी आप मिनिमम 2 पॉइंट्स रखिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख पाएँ। इसके बाद आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षोपयोगी आवश्यक उपकरण और फ्लैश कार्ड। देखिए, आप चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, ये सब बिल्कुल मेंशन मत करिएगा, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कक्षोपयोगी आवश्यक उपकरण लिखिए। उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं, चार्ट, मॉडल, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, फ्लैश कार्ड, आप ये मेंशन कर सकते हैं। फिर आएगा आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप यही लिखेंगे कि छात्रों को जो भी आपका टॉपिक है के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपकी टेबल बनेगी 2 पार्ट में। एक तरफ आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। और इसमें आपको ये ध्यान देना है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हमेशा आपका टॉपिक निकलना चाहिए। 3rd या 4th क्वेश्चन तक आप अपना टॉपिक निकालिए, फिर टॉपिक से रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम यानी कि उद्देश्य कथन देंगे। जैसे इसमें देखिए, चौथे क्वेश्चन में टॉपिक निकल आया है साप्ताहिक, और उसके बाद फिर जो है 5वां क्वेश्चन जो है वो समस्यात्मक हो गया। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन भी आपका हमेशा फ्यूचरिस्टिक होगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में होगा। उद्देश्य कथन में कभी आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। उद्देश्य कथन हमारा जो है वो हमेशा ऐसे रहेगा कि आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। देन नेक्स्ट, अब आपकी प्रेजेंटेशन की टेबल आएगी, प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि आपको लेफ़्ट साइड पे अपना चैप्टर, जो भी चैप्टर की आप रीडिंग कराने वाले हैं उसको अटैच करना। देखिए, जैसे इसमें अटैच है। देन उसके बाद आप ये देखिए, प्रस्तुतिकरण की टेबल बनाएंगे, जिसमें कि 5 पॉइंट रहते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, युक्ति एवं प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। आपकी ये प्लान जो है एक गर्ल का बनाया हुआ है, एक लड़की का बनाया हुआ है, इसलिए इसमें छात्राध्यापिका क्रिया है। अगर कोई बॉयज़ प्लान को बनाएगा तो वो छात्राध्यापक लिखेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा निर्देश, जिसमें कि प्यूपिल टीचर जो है वो बच्चों को बुक ओपन करने का निर्देश देगी। बाकी जितने भी वो हैं, मतलब जो छात्र हैं, वो निर्देश का पालन करेंगे। युक्ति प्रविधि में कुछ भी नहीं होगा, इसमें श्यामपट्ट वाला कॉलम भी खाली जाएगा। फिर शिक्षण बिंदु में नेक्स्ट पॉइंट आएगा आदर्श वाचन।
छात्राध्यापिका क्रिया में होगा कि छात्राध्यापिका इसमें आदर्श वाचन करेगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि प्रविधि में वाचन विधि हो जाएगी। फिर उच्चारण अभ्यास में छात्राध्यापिका कुछ कठिन शब्दों का फ्लैश कार्ड की सहायता से छात्रों से उच्चारण अभ्यास कराएगी। छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे और यहाँ पे इस कॉलम में उच्चारण शब्द जहाँ पे लिखे हैं ये उच्चारण शब्द नहीं होगा बल्कि उच्चारण विधि होगा। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल एरर हों, तो इसलिए क्योंकि ये भी एक बच्चे का ही प्लान है तो ग्रामेटिकल एरर हो सकती हैं, तो वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे उच्चारण शब्द नहीं बल्कि उच्चारण विधि, विधि और प्रविधि का कॉलम है तो इसमें लिखा जाएगा उच्चारण विधि। और यहीं पे आप मिनिएचर लगाएंगे जो वर्ड आप ले रहे हैं, जिसमें कि जो फ्लैश कार्ड का मिनिएचर होगा जिसमें एक तरफ आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आप चूज़ कर रहे हैं एक तरफ आप उस वर्ड को तोड़ के लिखेंगे, दूसरी तरफ उसको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा शिक्षण बिंदु में अनुकरण वाचन। और छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराएगी, छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, विधि प्रविधि में फिर से पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगा। देन इसके बाद आपका आएगा शिक्षण बिंदु में निर्देश। फिर से अब छात्राध्यापिका बच्चों को बुक बंद करने का निर्देश देगी। देन इसके बाद आपका शिक्षण बिंदु में आएगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्राध्यापिका कुछ कठिन शब्दों का जो है बच्चों के सामने वो जो चैप्टर उसने पढ़ाया है उस चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उसमें से 4 से 5 डिफ़िकल्ट वर्ड चूज़ करने हैं और उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करना है। अब ये एक्टिविटी आपकी ब्लैक बोर्ड पे होगी। इसमें आप डिवाइस और टेक्निक में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप पर्यायवाची भी लिख सकते हैं, आप विलोम शब्द भी लिख सकते हैं, आप शब्द अर्थ भी कर सकते हैं, आप वाक्य प्रयोग भी ले सकते हैं। आपकी जो मर्जी, आप जिस मर्जी उस विधि से आप इसको करिए, लेकिन ये वाली एक्टिविटी आपकी ब्लैक बोर्ड पे होगी। ये देखिए ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में इसमें लिखा भी है। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला कॉलम आप लोग चेक करिएगा, ये ब्लैक बोर्ड का है। फिर उसके बाद हम फिर आते हैं शिक्षण बिंदु पे। अब यहाँ पे शिक्षण बिंदु में जो पहला पैराग्राफ है उससे रिलेटेड जो है 1-2 डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगी छात्राध्यापिका, छात्र उसके आंसर करेंगे। युक्ति एवं प्रविधि में आएगा प्रश्नीकरण और उसके बाद फिर उस पहले पैराग्राफ की व्याख्या करी जाएगी। ये देखिए, और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देन इसके बाद फिर अब आपने चैप्टर में से जितना भी सेलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने 3 पैराग्राफ लिए हैं तो वैसे ही आप फिर जो द्वितीय गद्यांश है शिक्षण बिंदु में लिखेंगे द्वितीय गद्यांश, और छात्राध्यापिका क्रिया में आप वैसे ही क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, 2 डेवलपिंग क्वेश्चन कर लीजिए, फिर जो है टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपका सेकंड पैरा है। और देखिए जैसे छात्राध्यापिका में इसमें रेफरेंस टाइप में लिखा हुआ है तो ऐसे आप भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे ना तो किसी को पता कैसे चलेगा कि आप कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लान में आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंशन करनी है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखिए थर्ड पैराग्राफ आ गया तृतीय गद्यांश। इसमें भी इसी तरीके से जो आपने जितना भी आपने सेलेक्ट किया है, और आपको ये भी टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि 30 से 35 मिनट का ये लेसन प्लान आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आपके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएंगे फिर मौन वाचन शिक्षण बिंदु में आएगा और इसमें जो छात्राध्यापिका है वो छात्रों को पठित पाठ का मौन वाचन करने का आदेश देगी और छात्र मौन वाचन करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अब टेबल आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाती, मौन वाचन के बाद आपकी टेबल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो जैसे जितना चैप्टर आपने रीडिंग करवाई है, जितना आपने एक्सप्लेन किया है, समझाया है बच्चों को, उसी में से कोई आप 5 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और ये वर्क ही आपका ब्लैक बोर्ड पे होगा। क्वेश्चन आपको बच्चों से पूछना है, जवाब इसके बच्चे देंगे। इसमें इसी तरीके का देखिए ये ब्लैक बोर्ड पेपर आप लगाएंगे और जो क्वेश्चन आपने ऊपर पूछे, जैसे अखबार का क्या नाम था, तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर अखबार का नाम साप्ताहिक धमाका था। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन आपने ऊपर किए हैं उन क्वेश्चन के आंसर इस पे लिखे जाएंगे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। अब छात्राध्यापिका छात्रों को आदेश देगी कि वो श्यामपट्ट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्वयं वो क्लास में घूम के पूरी क्लास को सुपरवाइज करेगी, ऑब्जर्व करेगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। यही एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा टाइम आता है जबकि छात्राध्यापिका जो है पूरी क्लास में उसको वॉक करना होता है, हर बच्चे के पास उसको पहुंचना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न इसने पूछे हैं, आप बहुविकल्पी भी ले सकते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स ले सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स ले सकते हैं। और 2 टाइप आप सेलेक्ट करिएगा। मान लीजिए 3 क्वेश्चन जैसे बहुविकल्पी हो गए, फिर 3 या 2 क्वेश्चन आप ट्रू फॉल्स के ले लीजिए या फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए, मैच द कॉलम ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं एज यू विश पुनरावृत्ति प्रश्न में। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप गृह कार्य दे देंगे, जितना जो भी आपने चैप्टर पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का ये हिंदी प्रोज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।